हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव। और मिले के आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। और जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है उनको नेशनल इनकम के सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सबको हम कवर करने वाले। इसकी ऑलरेडी सीरीज चालू हो चुकी थी, राइट? तो हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कवर किया जाता है। वी आल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज और सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, राइट? तो बिल्कुल भी आपको उस चीज़ में घबराना नहीं है। प्लस तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ओके, सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राइट? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके, done students. So national income is the aggregate value of all goods and services produced by firms in a given financial year. अच्छा, what is the difference between, अभी तक हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि भाई नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रिमेंबर जब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैंने उसमें बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, रेसिडेंस क्या होते हैं, और फिर कौन कौन सी चीज़ें हम बोलते हैं कि थोड़ी बहुत नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, थोड़ी बहुत हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं। कुछ याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है? अगर याद नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाके रिवीजन करो उस चीज़ का। ऐसे काम नहीं चलेगा कि हमने जो नया पढ़ते जा रहे हैं वो दिमाग में है और जो पुराना है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। ये नहीं चलने वाला, ठीक है? एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर माइंड, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात करी थी डोमेस्टिक इनकम की, अगर मैं बात करूँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो हमारे पास आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हमारे इंडिया में, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, ठीक है? डोमेस्टिक टेरिटरी में 3 और चीज़ें ऐड होती है। रिमेंबर, शिप्स हमने पढ़ा था, एम्बेसीज पढ़ा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफकोर्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो है हमारी बाउंड्रीज हैं वो तो ही, प्लस 2-3 चीज़ें जो स्पेशल कंडीशंस है उनको ऐड करके अगर वहाँ से गुड्स एंड प्रोड्यूस हमारे हो रहे हैं ना, तो वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम की बात करती हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम स्टूडेंट्स, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो भी रेसिडेंट्स है, ठीक है, हु आर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि रेसिडेंट का क्या मतलब है। अगर वो अर्न कर रहे हैं ना तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। फाइन, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। अभी देखो, इससे पहले भी ना, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो अभी हम सेशन शुरू कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे फॉर्मूलेस हमने डिस्कस किए हैं कि भाई ग्रॉस को नेट में कैसे बदलना है, ठीक है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, एकदम टॉक्सिसिटी से याद आ गई, टॉक्सिक क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ठीक है? उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ना स्टूडेंट्स देख चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं उसका क्विक रिवीजन भी आपको करा दूंगी क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी हम जो स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन यू विल हैव टू बी रेगुलर। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, नेशनल इनकम का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें क्या आने वाला है, जितने भी रेसिडेंट्स जो अर्न करते हैं ना उन सारी चीज़ों को हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किए जाएं, उन सारी चीज़ों के क्या तरीके होते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। सो इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हेन द एग्रीगेट रेवेन्यू जनरेटेड बाय द फर्म्स पेड आउट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट इक्वल्स टू एग्रीगेट इनकम और नेशनल इनकम। इसका मतलब है, हमें सभी को पता है, हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा है, ठीक है? फैक्टर इनकम हमें प्रोवाइड की जाती है फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी रेंडर, उसके बदले में हमें फैक्टर इनकम मिलती है। फिर जो इनकम मिलती है उसी को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह फिर से फर्म्स को भेजते हैं, फिर फर्म्स फिर से हमें इनकम की तरह हाउस होल्ड्स को भेजते हैं। तो ये लूप चलता रहता है और इसी लूप को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज टॉपिक्स, ओके? तो उसी का हमने बोल रहा है कि जो हम इनकम पे करते हैं ना, उसी को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। व्हाट डू वी कॉल इट स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम। फाइन, तो आपको इसी तरीके से अपने एग्जामिनेशंस में भी लिखना है विद एग्जाम्पल्स। गॉट इट? चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, अब तुम बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है? तो यही है हमारे 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम।
ठीक है, इन सभी के क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इन सभी से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कि अब तुमने जिनने नहीं पढ़ा ना इससे पहले, उनको समझ नहीं आएगा भाई मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये नेट क्या है, ये ग्रॉस क्या है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो पहले आपको पुराने 4 वीडियो देखने पड़ेंगे, वरना ये वाला वीडियो आपके बिल्कुल समझ नहीं आना है। फाइन, तो सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है, ग्रॉस नेट, भाई क्या है ये सब, व्हाट आर दीज। देखो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमने ग्रॉस की बात करी है, नेट की बात करी है, फैक्टर कॉस्ट की बात करी है, मार्केट प्राइस की बात करी है, ठीक है, हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करी है, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करी है, ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट डोमेस्टिक एंड नेशनल की बात करी है। तो अभी तक जितने भी फॉर्मूलेस हमने डिस्कस किए ना स्टूडेंट्स बिफोर दिस सेशन, हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को निकालना कहीं ना कहीं सीख लिया है। एक बार क्विक रिवीजन करा दूं क्या? चलो ठीक है, वो करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस ये स्टूडेंट्स की यार ये जब भी क्वेश्चन आए ना पेपर में, तो तुम लोग को एक क्वेश्चन देके अलग सी स्माइल आनी चाहिए कि ये टॉपिक जो है हमें आता है। फाइन, तो स्टार्ट करते स्टूडेंट। सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई ग्रॉस को, ठीक है, ग्रॉस को अगर मुझे नेट में कन्वर्ट करना है तो मैं हमेशा क्या करूंगी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। तो अगर मुझे नेट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। वहीं पे अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है, ठीक है, इफ आई वांट टू गो नेट से ग्रॉस, तो उस केस में आई विल हैव टू डू प्लस डेप्रिसिएशन, जस्ट अ सेकेंड, ना, प्लस डेप्रिसिएशन। फाइन, गॉट इट। तो ग्रॉस से नेट कैसे जाना है और नेट से ग्रॉस कैसे आना है, सबसे पहले ये वाला है, ठीक है। सेकेंड जो हमें याद रखना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं। सो दिस बेसिकली आई विल राइट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पेन ताकि ना आपको थोड़ी क्लैरिटी आए, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स वो था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज। फाइन, गॉट इट, समझ आ रही है सारी चीजें। सेकेंड जो हमने थर्ड पढ़ा था इसमें, दैट वाज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो इट इज बेसिकली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेड टू अब्रॉड। तो ये हमने एक तरीके से पढ़े, इसके बाद भी चीज़ें पढ़ी हैं। पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जिनने पढ़ चुका है ना वो भी बेटा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता ना तो बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का टॉपिक और उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप कोशिश करो कि आप ये सारे फॉर्मुलाज को अपनी कॉपी में खुद से लिख पा रहे हो कि नहीं, मतलब आपका दिमाग ऐसे फंक्शन करा कि ठीक है इससे ये माइनस होता है, इससे वो प्लस होता है, ऐसे आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको वो देखना, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मुझे नेट से ग्रॉस आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्लस द डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, प्लस अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है तो मुझे फैक्टर इनकम, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, मतलब फ्रॉम से टू को माइनस करेंगे, वो जो हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गॉट इट। ये तीन चीजें क्लियर हुई, ठीक है। इसको मैं फिर हटा दूं, डिलीट कर दूं, फाइन। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, ठीक है। तो जब मैं बात करी मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका इंक्लूडेड क्या रहेगा, व्हाट विल बी इंक्लूडेड, गेस करो। अगर मुझे समझो फैक्टर कॉस्ट में और मुझे मार्केट कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा, तो फैक्टर कॉस्ट जो हमारा मार्केट कॉस्ट होता है उसमें हम लोग फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करते हैं स्टूडेंट्स, वी ऐड NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फाइन। तो जब भी मुझे
मार्केट फैक्ट जो दिया हुआ है ना, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना रहेगा, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली जो एक तरीके से प्रोडक्शन के बाद जो हमने प्राइस तय किया वो, और मार्केट प्राइस क्या होता है, जब मैं पूरे टैक्स वैक्स लगा के सब आपको एक मार्केट प्राइस दे रही हूँ। तो जब मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड रहेगा और फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं रहता। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो व्हाट आई विल डू, मार्केट कॉस्ट माइनस NIT। फाइन, गॉट इट। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, देन वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है, डन, ग्रेट। तो इससे अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी स्टूडेंट्स, हमने सीखा ग्रॉस से नेट कैसे निकलता है, ठीक है, हमने सीखा भाई कि MP और FC कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है। अब सपोज जैसे कि मुझे डोमेस्टिक इनकम गिवन है, ठीक है, तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इफ डोमेस्टिक इनकम इज गिवन टू यू। सो डोमेस्टिक इनकम में जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगी ना स्टूडेंट्स, तो मुझे नेशनल इनकम का पता चल जाएगा। गॉट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। डन, बढ़े आगे, चलो ग्रेट। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको चारों ये पूरे आठों के आठों लिखने हैं। ये जो होता है, ठीक है, NDP एट FC, रिमेंबर इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। फाइन, वहीं पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एज नेशनल इनकम। Okay, take a quick screenshot of this. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम एंड दिस इज योर नेशनल इनकम। तो एग्जैक्टली आपको पूरे ऐसे ऐसे के करके लिखने रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि भाई ग्रॉस से हम लोग नेट को कैसे निकालते हैं, ग्रॉस से नेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, राइट, डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उस केस में मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो क्या करना रहेगा, है ना। तो एक बार आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेना है। गॉट इट, आई जस्ट रब इट। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें लिखनी है, मेक अ डिफरेंट कॉलम ऑफ दिस एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरी चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या होता है इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसमें डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रॉस है, ठीक है, आई विल जस्ट शो इट ऑन दिस पेज, ठीक है। जैसे कि ग्रॉस है, ठीक है, नेट है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट कैसे जाना है, तो पहले होगा जैसे कि आपको दिया हुआ है, जैसे कि, ठीक है, GNP, जैसे कि NNP एट FC दिया हुआ है सपोज, ठीक है। आई विल जस्ट क्लियर इट आउट फॉर यू। एक बार यहाँ देखो, अब जैसे कि यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स कि मुझे जैसे कि GNP एट MP को, ठीक है, सपोज मुझे चेंज करना है, कोई भी आप इसमें से एग्रीगेट ले सकते हो, लेट्स टेक NNP एट FC। फाइन, तो अगर मुझे GNP, अगर मुझे सपोज उसका वैल्यू गिवन है, मुझे GNP से NNP एट FC जाना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड आई रब दिस ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पहले तो मुझे क्या जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है। तो जब भी ग्रॉस से नेट में जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, माइनस डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आप माइनस डिप्रिसिएशन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोनों ही नेशनल हैं, तो मुझे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मतलब मुझे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की कोई ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। और PP तो सिमिलर है तो उसको छोड़ दो। अब हमारे पास आता है MP से FC जाना है, तो जब भी क्या होता है, MP क्या होता है, बेसिकली फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस केस में मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो आई विल सब्ट्रैक्ट नेट
इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब मैं इस वाले अमाउंट से ये दोनों सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए जो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या आता है, बिकॉज कई बार क्या होता है आपको डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं देगा, वो आपको दे देगा एक जगह सब्सिडीज लिख के दे देगा और एक जगह आपको इनडायरेक्ट टैक्स लिख के दे देगा। तो अब दोनों का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप उसका फिगर आउट नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई प्रीवियस सेशंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब इसका कैसे कन्वर्जन होता है, डोंट वरी अबाउट इट, आने वाले सेशन में स्पेशली इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर के लिए है ना, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के लिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जितने मैं प्रैक्टिकल्स करा रही हूँ आप उतने सॉल्व कर लो, ठीक है। उसी को आप एक दो बार सॉल्व करोगे ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो समझ आया वाई फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी। ये नेशनल इनकम के लिए तो मैं कह रही हूँ कि आप अपना अलग से बना के रखो कोई कॉपी, उसमें सारे आप फॉर्मुलेस लिखो, मेक श्योर यू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। गॉट इट? फाइन। तो मैंने आपको क्या बोला था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एम, जिसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है, इसको नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। देखो ये पूरे सेशन को मैं बहुत स्लो में पढ़ाने वाली हूँ, वाई, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको इसकी थोड़ी स्पीड स्लो लगे ना कि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो उस केस में आपको पहले ही मैं एडवाइस कर देती हूँ कि आप 1.5x की स्पीड पे देख लो, लेकिन आई टीच इट स्लो। वाई? बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक एक बच्चे को चाहती हूँ कि समझ आए, कि एक एक पॉइंट उसको क्लियर हो कि क्या डोमेस्टिक इनकम है, क्या नेशनल इनकम। इसलिए मैंने आपको 4 बार तो अभी यही बता दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि सब लोग एनडीपी एट एमसी, जीडीपी एट एफसी नहीं समझ आता है ना। इसलिए आपको याद रखना है जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी है, फैक्टर कॉस्ट की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा डोमेस्टिक इनकम, और हमारा एनएनपी एट एफसी क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम। गॉट इट? चलो, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि ड्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो हमारे पास है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी को। तो मार्केट प्राइस में गिवन है, तो अगर मुझे इसको फैक्टर कॉस्ट में करना है तो इसमें मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि जीडीपी एट एमसी को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस इन जीडीपी मीन्स दैट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस है मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना पड़ेगा तो मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना रहेगा, राइट। और डोमेस्टिक क्या होता है, मीन्स दैट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, ठीक है। पूरा आपको डोमेस्टिक टेरिटरी करके टॉपिक है, उसका वीडियो मिल जाएगा, सबसे पहले जाके उसको देखो। उसमें मैंने उसको एक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया ताकि आपने जो सीखा है उसका आप लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानते हो कि नहीं जानते वो भी क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो समझ आया, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड रहता है और डोमेस्टिक में जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, जब उनको ऐड ऑन करते हैं तब वो सारी चीज़ों को ऐड करके हम डोमेस्टिक को कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट? डन। हम किसकी बात कर रहे हैं, जीडीपी एट एमपी से। हम इससे स्टार्ट करें, सिर्फ एक भी किसी भी एग्रीगेट को ले लो, 8 एग्रीगेट से ना, किसी भी एग्रीगेट को लेके आप समझ सकते हो तो भी सेम ही कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। हम इससे चालू कर रहे हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट इंडिकेट ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज आर इंक्लूडेड। देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमने इससे पहले पढ़ा था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। फाइनल गुड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, जब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कौन सा यूज हो रहा है, इसमें से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी हम इंटरमीडिएट गुड्स का कोई कैलकुलेशन नहीं करते, क्यों? क्योंकि इससे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है। फाइन। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मींस द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड इंक्लूडेड इन जीडीपी। मतलब टैक्सेस को हम एक तरीके से इंक्लूड करते हैं मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइन, आगे बढ़े ना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अभी जितने भी एग्रीगेट्स हैं ना उनको एक बेसिक आपको मैं समझा रही हूँ। जैसे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट गिवन है, मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे कि refers to the gross money value of all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country. It can be determined as. अब जैसे कि इससे पहले हमें GDP at FC दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे GDP at MP, क्योंकि ये तो सेम है, MP है, और MP में क्या होता है, इंक्लूडेड रहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? That is indirect taxes minus subsidies.
सो वी कैन से दैट अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, ठीक है, मतलब मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो मार्केट प्राइस में प्लस क्या कर देती हूँ, NIT कर देती हूँ, है ना। सिमिलरली अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। हम ऑलरेडी पिछले सेशन में सीख चुके हैं कि भाई फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाना है, ठीक है। तो अगर मुझे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमें क्या वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है, GDP एट FC, फाइन, हमें क्या गिवन है, GDP एट MP। तो अगर मुझे MP को FC में कंक्लूड करना है, निकालना है, तो MP में इंक्लूडेड रहता है, मतलब FC में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, यानी माइनस क्या कर दूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। गॉट इट। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, देन वी विल कंटिन्यू। डन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, सो NDP एट MP अगर बोले, ठीक है, अब जैसे कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, NDP एट MP, राइट। सो इसको NDP एट MP की तरह हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, फाइन। सो इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर नेट दिया हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो अगर मेरे पास सपोज ये वैल्यू गिवन है, जैसे कि मुझे क्या निकालना है, NDP एट MP, ठीक है, मुझे कौन सी वैल्यू गिवन है, GDP एट MP की, ठीक है। तो सपोज मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे नेट की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक तो ठीक है, तो मुझे कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं, सिमिलर है, प्रोडक्ट हमने फाइनली लिया है, और MP है ना। अगर सपोज ये FC होता तो उस केस में मुझे इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ता, क्योंकि मुझे MP की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी थी, मुझे निकालना था NDP एट MP की, ठीक है। अब मैंने क्या सीखा था, मेरे को इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है, मुझे इसकी वैल्यू गिवन है कि GDP एट MP क्या है। आपको किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू गिवन रहेगी, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, राइट, बिकॉज इट इज बेसिक मैथमेटिक्स। तो सपोज आपको GDP एट MP का ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू, अब मुझे क्या निकालना है, NDP एट MP। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे आऊँगी, ठीक है, और ग्रॉस से नेट पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बाकी को तो पूरा सेम है, तो मतलब उसमें कुछ चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है, फाइन। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, NDP एट MP, फाइन, ठीक है। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, GDP एट MP, ठीक है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरीके से एक इंडिकेशन दे दी मैंने, तो आपको समझ आ जाएगा, फाइन। जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अभी बहुत सिंपल एक पॉइंट समझा रही हूँ, फिर जितना भी अभी आप सीख रहे हो ना फॉर्मूलाज, ये एक ही प्रैक्टिकल में आपको सारे फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से आप कॉपी बनाओ, अभी से हर एक चीज़ को मैं बहुत स्लोली पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो उस केस में 1.5x कर लेना, लेकिन क्योंकि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ मिस हो गई ना तो आपका जो पूरा आंसर है वो टैली नहीं करेगा। फिर जो आप पूरा पेपर भी करके आओगे ना, उसका पूरा सॉल्व भी करके आओगे, फिर भी करेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, बिकॉज हर एक छोटी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि कब नेट से ग्रॉस जाना है, कौन सी चीज़ को कंसीडर करना है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत अच्छे से पूरा आपको वीडियो देखना है, ठीक है। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। डन, ग्रेट। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, NDP एट FC, ठीक है। तो अगर बात करें, इट रिफर्स टू, जिसको NDP एट FC को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। और डोमेस्टिक इनकम से अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो मैंने आपको बोला कि हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे गिवन है दैट MDP एट FC रिफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced during a year within domestic territory of a country। तो अगर सपोज मुझे क्या निकालना है, NDP एट FC, मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक एग्रीगेट से हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, GDP एट MP से। तो मैंने को GDP एट MP गिवन है, ठीक है। अब अगेन इसको देखो, मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है मतलब मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अब देखो डोमेस्टिक दोनों हैं, प्रोडक्ट दोनों हैं। अब यहाँ पे क्या है, MP से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है
माइनस NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स को घबराहट क्यों होती है? क्योंकि वो सारे वीडियोस को, सेशंस को, उसके पहले वालों को स्किप कर देते हैं, सीधे ये बड़े वाले वीडियो पे आ जाएंगे, और फिर जब ये सब देखते भाई ये यहाँ से क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से क्यों प्लस हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज यू हैव स्किप्ड द बेसिक्स। आप बेसिक्स को छोड़ के सीधे एडवांस लेवल पे आओगे तो ऑफकोर्स चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली हैं। सो दैट इज़ वाई वी हैव ऑलरेडी लर्नड ऑल दिस। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया स्टूडेंट्स, ग्रॉस को नेशनल में कंडक्ट करने, नेट में कंडक्ट करने के लिए पहले माइनस डेप्रिसिएशन किया, और हमने पढ़ा है कि जब भी मुझे मार्केट प्राइस से अगर एफसी पे जाना है तो उस केस में मुझे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस NIT, तो मेरी वैल्यू निकल आ जाएगी। फाइन, अगेन ये आपको याद रखना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बोलते हैं NDP एट FC को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। फाइन, जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, डन, चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके, राइट, तो ये पूरी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 4 एग्रीगेट्स हमने कवर कर लिए, 5th एग्रीगेट देखते हैं। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। अच्छा, अभी तक जितना भी हमने पढ़े पहले पे उसको पढ़ लेते हैं। तो 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हमने पढ़े हैं, अभी हमने सारे डोमेस्टिक पढ़े, फिर हम नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ा भाई? GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP एंड NDP एट FC। ये 4 हमने पढ़े हैं, सारे डोमेस्टिक हैं। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे पढ़े, अभी नेशनल लेवल पे नहीं पढ़े। और NDP एट FC क्या होता है? हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ देखो, सबको एग्जैक्टली वाला ग्राफ बनाना है। अब GDP एट MP है और ये GDP एट FC है, तो मतलब GDP और GDP मतलब मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ MP को FC पे कंडक्ट करना है। तो जब भी मुझे MP से MC जाना है, MP से FC जाना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, जब भी मुझे MP से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहीं पे FC से MP पे आना है, बिकॉज MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड रहता है, तो मतलब इसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो यही यहाँ पे बात हुई। तो GDP एट MP को जब मैं GDP एट FC पे लेके जाती हूँ तो आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट NIT। फाइन, सिमिलरली अब देखो GDP है, NDP है, दोनों FC है, मतलब मुझे MP FC वाला झंझट कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये तो ग्रॉस है, नेशनल है। मैंने क्या बोला, जब भी ग्रॉस से नेशनल जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। अगेन आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे NDP और NDP, चलो यहाँ पे भी टेंशन खत्म, दोनों NDP है। लेकिन यार एक फैक्टर कॉस्ट एक MP है, मतलब अगर फैक्टर कॉस्ट से मुझे MP जाना है, फैक्टर कॉस्ट से MP जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस NIT। ठीक है, अब देखो NDP एट MP है और GDP एट MP है, दोनों MP अगेन झंझट घटी। लेकिन ये नेशनल ग्रॉस है। मैंने क्या बोला, जब मुझे ग्रॉस से नेशनल जाना रहता है तो मैं माइनस डेप्रिसिएशन करती हूँ, और ग्रॉस की वैल्यू में हमेशा डेप्रिसिएशन एडेड होता है। इसलिए N से अगर मुझे G जाना है, मतलब मुझे नेट से ग्रॉस जाना है, तो उस केस में आई विल एड डेप्रिसिएशन। गॉट इट? एक बार इसका क्विक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। गिव दिस चैप्टर अ टाइम, है ना, ये एकदम हड़बड़ी में होने वाला चैप्टर नहीं है, आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैरीज लॉट ऑफ मार्क्स, कैरी लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो यू विल हैव टू गिव इट सम टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट। फाइन, समझ आया कि कब MP से FC जा रहे हैं? MP से एक बार बता देती हूँ, MP से अगर मैं FC जा रही हूँ तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आई विल हैव टू सबट्रैक्ट NIT। ठीक है, वहीं पे अगर मैं FC से, आई एम फेड अप ऑफ माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड पीपल, है ना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूँ। तो जैसे कि मेरे पास मार्केट प्राइस गिवन है, उस केस में मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स? मैं माइनस कर दूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। सिमिलरली अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो उस केस में मुझे ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, अगेन मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मुझे प्लस डेप्रिसिएशन करना रहेगा। गॉट इट? सिर्फ इतना वाला फंडा यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो सभी ने इसका, आगे बढ़ते हैं। तो 5th हमारा एग्रीगेट है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे डोमेस्टिक के सारे एग्रीगेट्स को हम चारों को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। जो आने पर हमारे पास GNP एट MP, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो GNP एट MP refers to the gross market value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country. It can be defined as GNP at MP. ओके, तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स?
NP at MP। ओके, क्या गिवन है? GDP at MP। ओके, अब सब लोग ना बिल्कुल अपनी कॉपी में ईमानदारी से अच्छे से खुद लिखना है। G और G तो भाई कौन टेंशन नहीं, छोड़ दो। N और D, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाएंगे? मतलब नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड होता है ना, तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम NFIA लिखते हैं। ठीक है, इट इज NFIA। ठीक है, बाकी P सेम है, M और M सेम है, तो बस जी हो गया, इतना सा था। ये तो बहुत जल्दी हो गया। क्या करना है? कंपेयर करना है कि सबसे पहले क्या निकालना है, उसको यहाँ लिखो, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फिर आप यहाँ से कंपेयर करो। G से G कुछ ज़रूरत नहीं है, D से N ज़रूरत है। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो उस केस में मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी PMP सही है, PMP सही है, तो मेरा आंसर बन गया। ठीक है, दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। डन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज सिक्स्थ वाला पॉइंट है हमारे पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, GNP एट FC हमें गिवन हुआ है। क्या गिवन है? GNP एट MP। ओके, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए चीज़ें थोड़ा बेहतरीन तरीके से। अब देखो, G तो G सही है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। N और N अगेन टेंशनलेस, PP तो सही ही रहता है। अब FC और MP अगेन फिर से वही चीज़ आगेगा, मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। दैट्स इट। सॉरी इट्स फैक्टर कॉस्ट टू। ठीक है, तो उस केस में यू विल हैव टू डू दैट। So GNP refers to the gross money value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of the country. It can be determined as, जैसे कि GNP हमें जो फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड रहता है ना, तो इसलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। फाइन स्टूडेंट्स, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन एक बार देख लेते कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? GNP एट FC। फाइन, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? GNP एट FC। ओके, तो सपोज जैसे कि G और G में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको हम छोड़ सकते हैं। NNP भी कोई दिक्कत नहीं है, PP पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमें MP गिवन है। ओके, अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ऐसे निकल आएगा। सेवेंथ वाला देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? NNP एट MP। ओके फाइन, ठीक है, किससे निकालना है भाई? अगेन GNP एट MP पे। अब देखिए, मुझे ग्रॉस से नेशनल जाना है, तो जब भी मुझे ग्रॉस से नेशनल जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? माइनस डिप्रिसिएशन। उसके अलावा और कुछ चेंज करना है भाई? N और N दिया है, कुछ चेंज नहीं होगा। PP में कुछ चेंज नहीं होगा, MP में कुछ चेंज नहीं होगा, तो मतलब सिर्फ ग्रॉस और नेट का था, तो उसमें मैंने माइनस डिप्रिसिएशन कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। फाइन, समझ आया? लास्ट का जो हमारा एग्रीगेट है जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम। फाइन, ठीक है, इट्स रिटन हियर। So NNP at FC is national income and NDP at FC is domestic income. So NNP refers to the net money of value of all the final goods and services produced during a year by the normal residents of a country. It can be determined as NNP at FC, right? तो अगर मैं ऐसे निकालते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया NNP at FC, ठीक है। अगेन हम किससे निकालेंगे? हम पूरा कैलकुलेशन ही सिर्फ एक एग्रीगेट से कर रहे हैं, डे 1 से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? GNP at MP। फाइन, सो GNP एट MP हुआ। अब मुझे क्या करना है भाई? ग्रॉस से नेट जाना है, यानी माइनस डिप्रिसिएशन कर दूंगी। NN सही दिया है, PP सही दिया है। अब MP से FC जाना है, तो मुझे पता है कि जब भी MP से FC जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? माइनस NIT। तो यही हमारा पूरा एक तरीके से सारा चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अभी बहुत छोटे लेवल पे किया है। देखो हमने क्या किया, अभी तक जितने भी 8 एग्रीगेट्स है ना, उसको GNP एट MP से हमने कैलकुलेट किया है। हमने मतलब एक एग्रीगेट हमें किया है, उससे हमें कन्वर्ट करते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें हमें कोई ना कोई एक एग्रीगेट गिवन रहेगा, उससे कन्वर्ट करके हम निकालते हैं कि पूरे एग्रीगेट्स कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्रीगेट्स हमने स्टूडेंट्स आज पढ़े हैं? ठीक है, हमने बहुत सारे एग्रीगेट्स पढ़ लिए।
पूरे आठों के आठों एग्रीगेट्स का हमने शॉर्ट रिव्यू देखा है कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। फिर होता है हमारे पास जीडीपी एट एफसी, पहले एमपी से निकालोगे फिर एफसी नहीं, फिर हमें देखो क्या होता है, सबका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक, ठीक है, नेशनल मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इन सब का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास ये 8 आते हैं। जैसे कि पहले हमने ले लिया जीडीपी एट एमपी, तो अब क्या ले लेंगे जीडीपी एट एफसी, फिर हम क्या लेंगे एनडीपी एट एमपी, फिर हम क्या लेंगे एनडीपी एट एफसी, फिर हम क्या लेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर हम लेंगे जीएनपी एट एफसी, फिर अगेन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर एनएनपी एट एफसी। मतलब आपको सारे लेना है, पहले ग्रॉस से लो, फिर नेट से, फिर डोमेस्टिक से, फिर नेशनल से, फिर एमपी से, एफसी से। मतलब इन्हीं के कन्वर्शन अगर आपको याद हैं तो ये सारे ही आपसे एग्रीगेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अगेन आपको मैं बता देती हूँ कैसे ये होता है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे आना है तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी। गॉट इट। नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फ्रॉम टू मैंने आपको याद कराया था, फ्रॉम से माइनस कर देना पेड को, तो आपका क्या निकल आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद है, मैंने आपको हर एक चीज़ ये बता चुकी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट प्राइस रहता है उसमें क्या रहता है, एफसी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके एडेड रहते हैं। और जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो बेसिकली होता है जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है, उससे माइनस क्या करती हूँ स्टूडेंट, सब्सिडीज। कुछ फॉर्मूलेज हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रॉस से नेट हुआ, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम लेके जाना है ठीक है, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से लेके नेशनल इनकम तक आना है तो उस केस में मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, इस केस में आई विल हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो उस केस में आई विल सबट्रैक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ रहा है, दैट इज वाई मैं आपको यही सेम चीज सेम वीडियो में कम से कम 3-4 बार करा चुकी हूँ। वाई, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस इट डाउन। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ट्रिक समझ नहीं आ रही हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। फाइन, ओके, ठीक है, समझ आया। तो खेल किस चीज़ का है, बस ये ग्रॉस नेट, इससे कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली। याद रखना है आपको कि एनएनपीएट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो कई बार आपको दिया जाएगा कि नेशनल इनकम, सपोज इस नंबर दे दिया आपको 1 लाख, ठीक है, और तुम फिर सोच रहे हो यार कोई एग्रीगेट ही दिया, किससे कैलकुलेट करें, किससे कैलकुलेट करें, बाकी के आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हुई है। ऐसे नहीं, उन्होंने मेंशन कर दिया ना नेशनल इनकम दिया है, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट की, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट एनएनपीएट, इसके थ्रू मैं सब कैलकुलेट करूंगी, राइट। सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कि मैं क्या आपको समझा रही हूँ। अगर नेशनल इनकम गिवन है मतलब उसका ये वाले एग्रीगेट से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। गॉट इट, चलो। सो अब रिलेशनशिप देख लेते हैं भाई, इन सबका क्या रिलेशनशिप रहता है। तो सबसे पहले अगर जीएनपीएट एमपी गिवन है और जीएनपीएट एफसी गिवन है, सबसे पहले देखो क्या क्या कॉमन है। तो भाई एनपी एनपी कॉमन है, बढ़िया हो गया। हाँ, जी और जी कॉमन है, बढ़िया हो गया। मतलब ये और ये तो सही है, मतलब कुछ गड़बड़ वाली, मतलब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अब मुझे एमपी से एफसी जाना है, मैंने क्या बताया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहीं पे अब देखो जीएनपीएट एफसी से मुझे एनएनपीएट एफसी आना है। एनपी सही है, एफसी भी सही है, मतलब से मुझे ग्रॉस और नेट को चेंज करना है। तो ग्रॉस से अगर नेट में चाहते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन होता है। अब देखिए एनएनपीएट एफसी गिवन है और एनएनपीएट एमपी गिवन है हमें। सो एनएनपीएट एफसी में ये दोनों सेम है, अगेन टेंशन खत्म। सिर्फ मुझे एफसी से एमपी जाना है, मतलब मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना रहेगा। ये पूरा सर्कल चल रहा है। आप देखिए एनएनपीएट एमपी गिवन है, जीएनपीएट एमपी है, एमपी गिवन है, तो मैंने हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनपी भी ये सही है, तो सिर्फ नेट से ग्रॉस जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होता है। तो ये पूरा आपको समझना है। तो आपको देखो दो ग्राफ्स, मतलब दो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला,
इसमें पूरा एक तरीके से ना समराइज करके आपको देवन है। अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ आ रहा है ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। फाइन, एक ये वाला डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स, और एक ये वाला डायग्राम, एक और जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, ये वाला। ये दोनों ही डायग्राम्स आपको समझने जरूरी है। फाइन, होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, वी आर कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड इन डिटेल, तो स्लोली जा रही हूँ मैं, ठीक है? ये कवर हुआ। चलो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई कि डोमेस्टिक इनकम को क्या लिखते हैं, एनडीपी एट एफसी, ठीक है? आई विल राइट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पेन, ठीक है? एनडीपी एट एफसी, दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पर रहते हैं, एनएनपी एट एफसी, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इट रिफर्स टू द नेट मनी और वैल्यू, मनी भी बोल दो वैल्यू भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि ऑफकोर्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज आती हैं, प्लस उसके साथ 3 चीज़ें ऐसी आती है जो हमें ऐड करनी रहती है, 2 चीज़ें होती है जो हमें ऐड नहीं करनी रहती। तो टोटल 5 की पॉइंट्स हम स्टडी कर चुके हैं। गो टू द वीडियो, वॉच इट, यू विल गेट इट एवरीथिंग क्लियर। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इट रिफर्स टू द नेट वैल्यू और नेट मनी ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। रिमेंबर, जो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने सिटीजनशिप की बात करी है, रेसिडेंटशिप की बात करी है, उसमें मैंने बात किया है कि रेसिडेंट कौन होता है, सिटीजन कौन होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो अगर वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी ना, तो आज आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो दिस इज नॉट कप ऑफ योर टी फॉर नाउ, ठीक है? सो दैट इज वाई फर्स्ट गो एंड स्टडी दैट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो द डोमेस्टिक इनकम इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक टेरिटरी की बात करें, यहाँ पे बाउंड्रीज की बात करें, एक लोकेशन की बात करें। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर। हम एक ईयर का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? वहीं पे हम आ जाते हैं नेशनल इनकम की तरफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे होता है कि नेशनल इनकम इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ ऑल, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द होल वर्ल्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके थ्रू होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू होना चाहिए। सब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हाँ हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ ईयर, चाहे वो इंडिया में कर रहे हो चाहे बाहर कर रहे हो, उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम। गॉट इट? क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। इसलिए हम बोलते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन, हमारे घर में आके बनाओ, हमारे इंडिया में बनाओ, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आके बनाओगे तो आपका पैसा हमारे उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है? सो दैट इज वाई हम चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं कि मेक इन इंडिया कैंपेन हो, ज़्यादा से लोग हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ चीज़ें बनाएं। वहीं पे नेशनल इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं जो वो कमा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली। सो ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन डोमेस्टिक इनकम वी डू नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेयर इज इन नेशनल इनकम वी इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट? राइट इट डाउन नाउ। सबसे पहले पॉज करके मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मुझे चाहिए कमेंट की क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलता है। हाँ अभी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको पॉज करके सबसे पहले अपना आंसर लिखना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है स्टूडेंट्स? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये तो फीफा फीटा हो गया है ना, फीफा फीटा, फीफा फुटबॉल, राइट? सो इट्स बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फ्रॉम, जैसे मैं आपको सिखाया था, फ्रॉम -2, या इसको हम पेड भी बोल सकते हैं। फाइन, क्लियर हुआ? सारी चीज़ें क्लियर हुई? थोड़ा स्लो वीडियो लेके गई हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। सो एक बार इसको फिर से देख लो, ठीक है? सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अभी तक रट जाना चाहिए, एनडीपी एट एफसी, ठीक है? अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो मुझे क्या करना रहेगा? नेशनल टू नेशनल दिया तो कोई टेंशन नहीं है। डी से अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है, एफसी सेम है, तो डोमेस्टिक इनकम से अगर डायरेक्टली मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूं तो भी मुझे मेरा नेशनल इनकम मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि दिया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर नेशनल इनकम से ऐसे जाना तो इस तरीके से जाओगे, ऐसे डिफरेंट एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, जो हमने 4 एग्रीगेट्स पढ़े हैं ना, कि उसके थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो गिवन है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें कोई डाउट आता है तो लेट मी नो। ठीक है, ये बेसिकली वो चीज़ है जो हमने अभी इससे पहले वाले स्लाइड्स में डिस्कस करी ना, पूरे 8 बेसिक एग्रीगेट्स को अच्छे से हमने डिवाइड करके एक एक पॉइंट को समझा। इट इज एग्जैक्टली दैट थिंग। फाइन, कि मैंने क्या बोला, कोई भी एक एग्रीगेट गिवन है तो आप उससे कन्वर्ट करके नेशनल इनकम भी निकाल सकते हो, डोमेस्टिक इनकम भी निकाल सकते हो। सो दैट इज वाई कन्वर्जन किससे है, वही चारों चीज़ों से, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, एमपी, एफसी, इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। तो अगर उनके फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं ना तो ये भी आप सीख जाओगे, लेकिन फॉर्मूला के साथ साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना नेसेसरी है। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं इसके मार्क्स को डिलीट कर देती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेना। अब लो, डन स्टूडेंट्स, गुड, समझ आया? कैसा लगा बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम? सारे 8 चीज़ों को मैंने समझाया, कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, आई नो, थोड़ा स्पीड एक्स कर लेना, इतना तो एडजस्ट कर सकते हो यार आप लोग, राइट? तो अब फिर से एक और चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वर्सेस नेशनल इनकम क्या होता है। देखो ये डिफरेंट हमारे पास ये चार्ट्स आपको देखो मैंने पूरे बनाए हैं। वाई? बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली तो सम पूछते हैं, लेकिन आप यू नेवर नो, वी कैन नॉट टेक रिस्क, दिस इज 12th स्टैंडर्ड, फाइन, सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स एज वेल, सो वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर, फाइन। सो बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले आप यहां तक देख लिया आपने, ओके। सो क्विक रिव्यू, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उन सब में, ठीक है। जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, right? Okay. Next we have what is domestic income, students. So domestic income involves the value of final goods and services produced on the domestic territory. Again we have already discussed it, है ना? तो एक quick reading कर रहे हैं बस. It takes into account all producers doing business within the country's domestic boundary, and national domestic income जिसको हम बोलते हैं NDP at FC is generated by both public and private sector. Hence it is divided into 2 sectors. फाइन। सो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जिसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, ये वाला चार्ट देखो, इसमें 2 सेक्टर्स आते हैं हमारे पास, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर की, और ये होता है स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर से जो आता है उसको हम प्राइवेट सेक्टर में लेते हैं, जो पब्लिक सेक्टर से इनकम आती है उसको हम पब्लिक सेक्टर में लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से, सबसे पहले आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्वायरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, फाइन। और ये होता है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसका एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इससे एकदम डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आप ये सारी चीज़ें बताओ, आपको यूजुअली बेसिक एग्रीगेट्स को कन्वर्शन करने वाला आता है, बट यू नेवर नो, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट ये वाला चार्ट का, दैट विल बी मोर देन इनफ। डन, सिर्फ इसका डिवीजन पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। तो एक बार यहाँ पे देख लिया आपने, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम दैट ओनली अक्वायर्स और अक्रूज टू द प्राइवेट सेक्टर इज रिफर टू इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, जहाँ प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं तो उसी को इंक्लूड कर रहे हैं, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम एक्वायरिंग टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट एक्वायर्स टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, जो भी आपका लोकेशन रहती है, जैसे कि उन्होंने बात करी प्रॉपर्टी वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, ये सब अगर गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो गवर्नमेंट वाले पार्ट में ऐड होगा। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी, पब्लिक सेक्टर में आता है, सो दैट इज वेट इज ऑल्सो एडेड। फाइन, टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम गिविंग यू स्क्रीनशॉट ताकि आप लोग आराम से अपने नोट्स बना पाओ। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट एक्वायर्स टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये क्या इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस सच एज रेलवेज, पोस्टल, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट रहते हैं ना, जैसे कि रेलवे इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि क्या रेंट है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इंक्लूडेड होंगी, फिर जाके इधर ऐड होती है, ठीक है। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, देखिए दिस इंक्लूड्स एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेड बाय नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट ओन, जैसे कि हमारे पास LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स।
डन। इसको देखो ये थ्योरी वाला पोर्शन है तो उसको आपको थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है व्हाट इज पर्सनल इनकम। ओके, अभी तक नेशनल इनकम की बात करी, डोमेस्टिक इनकम की बात करी, भाई ये पर्सनल इनकम कहाँ से आ गया? सो द टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स दैट आर रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज नोन एज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज से आपको अपनी इनकम जनरेट होती है हाउस होल्ड्स को, जैसे हम दूसरे लोग का, हम पढ़ते हैं देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म है, फॉरेन सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है ना। हमने क्या पढ़ा था? एचपीजी। तो हम ये बात करें एचपी के पॉइंट से, जैसे हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हाउस होल्ड सेक्टर आपको सभी को पता है वो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, उसके बदले में उसको फैक्टर इनकम्स मिलती हैं, ठीक है, फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम जो है वो मिलती है। तो उस केस में जितनी भी इनकम उसको मिलती है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? ये मेरी पर्सनल इनकम है। फाइन, क्विक स्क्रीनशॉट, जल्दी 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 फटाक से लेना है, ठीक है। सो पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स। तो क्या है भाई पर्सनल इनकम निकालने का फॉर्मूला? हम बोल सकते हैं कि उसमें से क्या ऐड हो, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग? कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग्स। इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती, मतलब इसमें सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, मतलब इसमें से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, जितना ही पैसा आया वो लिया है। अब पैसे कुछ खर्च भी तो होगा, कुछ टैक्स में भी जाएगा, कुछ आप सेव करके भी रखोगे, पूरा तो आप उड़ा नहीं दोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ों को भी कंसीडर करेंगे, उसके लिए एक और टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट बिजनेसेस बोथ अर्न प्राइवेट इनकम and personal income on the other hand exclusively refers to that part of private income that is received by the households only। मतलब वो इनकम जो सिर्फ हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है उसी को हम पर्सनल इनकम काउंट करते हैं। फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, सो इट इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड का मतलब इंक्लूड नहीं किया, फ्रॉम पर्सनल इनकम सिंस इट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द private businesses and not received by the households। Personal income does not include retained earnings which are retained by the private firms for future expansion and unforeseen situation। देखो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और रिटेन अर्निंग्स, ये दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए दोनों इसमें नहीं आएंगे। गॉट इट। तो अगर सपोज आपको निकालना है पर्सनल इनकम तो उसमें से आपको जो भी आपको दिया हुआ एग्रीगेट उसमें से आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग्स को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स? फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। फाइन। So what is the difference between personal income and private income? It refers to the actual income obtained by the household sector only। सिर्फ हाउसहोल्ड की बात कर रहे हैं। वहीं पर प्राइवेट इनकम क्या होता है? रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसके अंदर आता है ना, और ये ब्रॉडर है। पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम में से आप कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स को हटा दो तो आपके पास आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी। वहीं पे जब मैं बात करूँ यहाँ पे अगर प्राइवेट इनकम आपको निकालना तो आपको अपनी पर्सनल इनकम में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स को, तब जाके आपका प्राइवेट इनकम आएगा। अब रुको, ये वाला जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि दोनों के फॉर्मूलेज हैं। देखो किसी बोर्ड में ना ये जो पार्ट्स जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जो आप बोलते हैं ना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कैसे आ गए, ये ऐसे होते हैं जो कई बार ड्रॉप हो जाते हैं फिर दूसरे ईयर ऐड हो जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होती है ना इनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। सो दैट इज वाई कोई भी रिस्क ना लेते हुए एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फाइन, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये दो पर्सनल इनकम में रिटेन अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आने वाला। वाई? बिकॉज वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो तो हाउस होल्ड को हटा के दोनों चीज़ों को ऐड कर दोगे तो आपके पास प्राइवेट इनकम का पूरा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। इट इज़ अ टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स जो अर्न करते हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज नेशनल इनकम एंड दिस इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो भी हम पढ़ चुके थे सेम चीज़ें हैं। नेशनल इनकम क्या है? जो नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बस इसका एक क्विक का स्क्रीनशॉट ले लो तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट आए स्टूडेंट्स यू कैन कॉमेंट, हम सब पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी ऐसा टॉपिक मुझे लगता है जो मैंने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करना चाहिए तो उसमें मैं आपके कमेंट का आंसर कर दूंगी, ठीक है। बस ये याद रखना है कि पर्सनल इनकम प्राइवेट सेक्टर का है, नेशनल इनकम पब्लिक सेक्टर को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया आई एम गोइंग टू कीप इट स्लो। वाई? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपके लिए दिक्कत का
पॉइंट बन सकता है अगर आप ये वाला सेशन नहीं देख सकते, बिकॉज आने वाले सेशंस में हम लोग दिखाने वाले कि नेशनल इनकम को निकालने के कौन से तरीके होते हैं, जिसमें हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ेंगे, इनकम मेथड भी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ों को डेफिनेटली हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला सेशन नहीं देखा ना, तो वो वाला सेशन देखना आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी हैं वही वहाँ पे काम आने वाली हैं। फाइन। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आप 1.5x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन स्किप नहीं करना। फाइन। सो वंस अगेन आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी चीज़ें कवर होंगी। ऑल्सो वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी कोर्सेज, सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से हम कवर करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नॉट जस्ट सीबीएसई, वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड ऑल्सो, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग इज कवर स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट हो, हमारा ऐप भी, हमारी वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें बाकी सारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।